कई बार सत्संग में प्रभु की प्रेरणा से वर्णन किया है और पुनः ध्यान देकर सुनिए। उपासना का फल है उपास्य देव में आसक्ति हो जाना। आसक्ति उसे कहते हैं कि आप स्वयं चाहो भी तो आप में अब शक्ति नहीं रह गई कि वहां से हट सको, इसे कहते हैं आसक्ति। जैसे गोपीजन जब उद्धव जी से वार्ता करती हैं तो कहती चलो सखी, जब उनका हमारे बिना समय व्यतीत हो रहा है तो हम उनकी चर्चा ही नहीं करती, उनकी बात ही नहीं करती। अचानक ऐसे शब्द निकलते ही हाय मच गया, नहीं नहीं सखी नहीं, उनकी चर्चा ही तो हमारा जीवन है। उनकी स्मृति में, उनकी लीला गुणगान में ही तो जीवित है, हम उसके बिना जी नहीं सकते। हम चाहे भी तो श्री कृष्ण की चर्चा किए बिना हम जी नहीं सकते। इसे कहते हैं आसक्ति। मन की सामर्थ्य न रह जाए जहां से चलने की, उसका नाम है आसक्ति। मन जहां पंगु हो जाए उसका नाम है आसक्ति। उपासना का फल है अपने इष्ट, अपने आराध्य देव में आसक्ति हो जाना। और ये आसक्ति होती है उनके नाम जप से, लीला गायन से, लीला कथा श्रवण से, सेवा से, रसिकों के संग से। धाम लीला क्षेत्र है, इसका आश्रय वास से। पर एक अगर वस्तु नहीं है तो सब करते हुए भी आसक्ति नहीं होगी, वो है एकाग्रता, तन्मयता। अगर ये नहीं है तो ये सब होते हुए भी नहीं होगी। आप लीला गायन करेंगे, लीला श्रवण करेंगे, सेवा करेंगे, नाम जप करेंगे, वृंदावन वास करेंगे, लेकिन आपको अपने आराध्य देव में आसक्ति नहीं होगी। देख लीजिएगा, अनुभव की बात कह रहा हूं। एकाग्रता, जब आराध्य देव की सेवा में तो पूरी एकाग्रता केवल सेवा में। अपने यहाँ की सेवा वैदिक सिद्धांत से नहीं है, वैदिक रीति से नहीं है, प्रीति रीति से है। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु। अभी हमारे मन में आ जाए तो अभी रास शुरू, अभी रास, अभी जैसी प्रेरणा हुई वैसे ही सेवा शुरू। यहाँ सिद्धांत नहीं लागू, यहाँ भाव लागू। प्रिया प्रीतम जैसी प्रेरणा करे वैसे। कैसी सेवा प्रिया प्रीतम की करनी, जैसे अपने देह की करते हैं, शुरुआत यहीं से कीजिए। जैसे फल पाने के बाद आप पानी नहीं पीते तो प्रिया प्रीतम को फल भोग लगाने के बाद जल कैसे पिला सकते हैं? जैसे गर्म दूध पिलाने के बाद ठंडी वस्तु नहीं पा सकते आप, तो प्रिया प्रीतम को कैसे लगा सकते? आत्मवत सेवा, एकाग्रता बहुत बड़ी बात है। सेवा ये उन प्रभु की सेवा है जो इतने महान दयालु है कि जब उनकी दया और करुणा को जान जाओगे तो केवल रोते रहोगे। जो पूतना स्तनों में जहर लगा करके प्रभु को मारने की नीयत से आई है, क्रूर कर्मा है, हिंसक है। प्रभु को अपना स्तनपान श्रद्धा से नहीं करा रही है, मारने के लिए उनके मुख में अपना स्तन पधरा रही जिसमें जहर लगा हुआ है, और वैसा जहर कि जो छू जाए तो मृत्यु हो जाए। प्रभु अपने श्री चरणों को उसके वक्षा स्थल पर लगाते हैं। तो आई तो है ना, ले जिन चरणों को बड़े बड़े मुनि ध्यान करते रहते हैं, तेरे हृदय में पधराता हूं। छोटे से बाल गोविंद स्तन पकड़ा और चरण यहाँ उसके छाती में लगा। फिर इसके बाद किसी भी भाव से सही अपने स्तन को प्रभु के मुंह में दिए तो जो मैया यशोदा को गति प्राप्त हुई वही पूतना को कम वा दयालु शरणम ब्रजम। फिर आप प्यार से उनको दूध पिलाते हैं, भोग लगाते हैं। ये खिलवाड़ नहीं हो रहा। जिस समय यहाँ भोग लग रहा हो
आप लोगों के कानों में कीर्तन पड़ रहा है या पद, आप आंख मूंद लीजिए और आप भी भोग लगाइए। सुंदर सुंदर पदार्थ अपनी थाल में लेकर सामने हित सजनी जो है गुरुदेव सहचरी रूप से हैं और सखियां भोग लगा रही, आप भी थाल लेकर पहुंच गए। आपको भी हित सजनी ने इशारा किया, आप अपने हाथ से भोग लगा, सब भोग लगाए। भावोत्सवेन भजताम रसकाम, भोग लगना। सुंदर सुंदर पदार्थ प्रिया आपको दिखाई देने लगे। प्रिया जी इशारा करें, वो पदार्थ भाव में ही निहाल हो जाओगे। भोग लगा, आप भी आचमन कराइए, आप भी पान की बीड़ी पवाइए। आरती हो रही, आप भी सुंदर आरती गा रहे हैं। युगल ध्यान गाया जा रहा है। इसका फल है मन का प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित होकर विश्राम को प्राप्त हो जाना, जो अत्यंत दुर्लभ बात है। जो चाहत विश्राम, ये युगल अष्टक परम विश्राम प्रदान करने वाला है। अब युगल अष्टक गाया जा रहा है, आप मुंह बंद किए हुए बैठे हो, या तो आप के सामने जो छवि वर्णन हो रही वो दिखाई दे रही, तो ठीक है, सुनाई भी दे रहा है, हृदय में भी चल रहा, और सामने जो वर्णन है प्रिया बदन छवि चंद्र मनो तो दिखाई दे रहा है, प्रीतम नयन चकोर दिखाई दे रहा है, तो निहाल हो गए। लेकिन आप तो कुछ और देख रहे हैं, एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं। ये सावधान हो जाइए, उपासना है। आपको दूसरा दिखाई कैसे दे रहा है उस समय जब युगल ध्यान चल रहा है? ये मजाक नहीं चल रहा, युगल ध्यान। श्याम लाल बेहनी बनी शोभा, भावना करो, विशाल गौर भाल पर ऐसी बेदी सुशोभित हो रही। श्याम भाल पर कैसी अरुण वर्ण की बेदी सुशोभित। कितनी सुंदर नथ है, कितनी सुंदर वेश है, कितने सुंदर पायल है, नूपुर है, बिछिया, पूरा वर्णन गाते हुए। अगर आप गा नहीं रहे, हमारी दृष्टि पड़ी, तो आप निश्चित समझिए कि आप डांट खाएंगे। हो सकता है हम आपसे कह दें निकलो बाहर, चलो रोड में बैठो, जाओ वहां गली में जाओ, या नहीं तुम यहाँ बैठने के काबिल नहीं। युगल ध्यान चल रहा है और तुम उससे रहित हो, तो यहाँ तुम्हारी जगह को घेरने के लिए थोड़ी बुलाते हो, चलो बाहर। फिर आपको लगेगा, अगर समर्पित नहीं हो तो लगेगा मेरा अपमान हुआ, समर्पित हुए तो मुस्कुरा दोगे, ठीक है आज बाहर करो, कल भी बुला लोगे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, डूबो इसमें तन्मया। जो प्रसंग चल रहा है, जो वाणी चल रही है, एकाग्रता नहीं समझ में आ रहा, फिर भी अर्ध निमीलित नेत्र कान पूरे वही लगे हुए, हम सुन रहे हैं। जब आप गायन करो, पूरी दृष्टि वाणी में भले याद है, पर जब आप स्वर लोगे तो याद का विस्मरण हो जाता है। ऐसा होता है, पूरी याद है, पर जब हम आलाप ले रहे तो आगे का शब्द खो गया, या हम चिंतन में लग गए तो आगे का शब्द खो गया। तो वाणी के सामने देख के अगर एक भी शब्द भूले तो इसका मतलब है आप बहिर्मुख है, कहीं और देख रहे हैं। एकाग्रता जिसमें लगे उसमें तन्मया, ऐसी आदत बनाओ, ऐसी स्थिति बनाओ, ऐसा स्वभाव बनाओ। बगल वाला क्या कर रहा है आपको पता नहीं होना चाहिए, बगल में कौन बैठा है बाहर अगर पूछा जाए तो आपसे ये निकले कि क्षमा कीजिए मुझे पता नहीं। आपके बगल में बैठा था, आपको पता, वास्तविक मुझे पता नहीं। क्यों? सीधे नेत्र नीचे किया है, बैठ गए, बस जो चल रहा है उसी में डूब गए। ये उपासना। आप कब समझोगे हमारी बात को? अभी आपका समय है कि आप शांति से बैठ सकते हो। एक समय ऐसा आएगा कि शायद आप बैठ भी ना पाओ। जैसे शरीर की स्थिति है, कभी तो हाँ ठीक है, थोड़ा हरकत में आ जाता है, कभी लगता है पड़े। अब क्या करें, कुछ बस में नहीं होता। पूर्वाभ्यास अभी 2 दिन थोड़ा सोचा कि सोफा में ही सही, लेकिन आसन में शांत होकर बैठे। 2 दिन बैठे, तीसरे दिन ढेर हो गए। आज उठ के तिलक लगा के केवल आए क्या? अब शरीर अब हमारे बस का नहीं रहेगा। वो स्थिति तुम्हारी आने के पहले सबकी आएगी,
ये तो सोचो कि हमारी किडनी फेल नहीं तो हमारे ये दूसरा आ जाएगा, व्याधि मंदिरम दूसरा देवता प्रकट हो जाएगा। और वृद्धावस्था और मृत्यु तो सबको आनी है ना। अभी आप तन्मया क्यों नहीं तन्मय होते? आपको वाणी समझ में नहीं आ रही तो जो सुनाई दे रहा है वो सुनो, नहीं तो सामने राधा नाम लिखो, राधा। बार बार उसी राधा नाम पे एकाग्रता करो, वाणी सुनाई दे रही। अगर प्रारंभ में आपको वाणी में रुचि नहीं हो रही, हो सकता है ना हो आपकी स्थिति, तो राधा लिखो सामने और कानों में पढ़ने दो वाणी के शब्द, हो गया आपका सब कुछ बिना एकाग्रता के। अगर आपको सामने कोई भय उपस्थित कर दिया जाए और अच्छी से अच्छी वस्तु दे जाए कि आप इसका स्वाद बताओ, तो आप नहीं बता पाओ, क्योंकि एकाग्रता वहां है। अर्थात आप प्रसाद पा गए लेकिन स्वाद नहीं। ऐसे आप बाणी पाठ कर गए, सेवा कर गए, लेकिन स्वाद नहीं मिला, फायदा क्या हुआ? वो दूसरे लोग यहाँ समय तो सार्थक, हम समय सार्थक करने वाली उपासना नहीं करते, हम तो अनुराग की उपासना करते हैं कि एक एक पत्र और पुष्प को चढ़ाने पे हमारा हृदय उबाल मारे, व्याकुलता बढ़े। प्यारी जो को आपसे खिलवाड़ मत समझना, खिलवाड़ न समझना। ये बहुत बड़े एक एक पत्ता, एक एक पुष्प हमारी श्री जी स्वीकार करते हैं। सबके ऊपर करुणामयी की दृष्टि है, बस आप अपनी दृष्टि हटाकर उनकी तरफ कर लीजिए, फिर आप देख लोगे, निहाल हो जाओगे। प्रार्थना जब आप बैठते ही हैं तो एकाग्रता पूर्वक बैठिए। आप आए ही हुए सुनने के लिए, देखने के लिए, आप आए हुए वृंदावन प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए, तो आप अपने लक्ष्य में क्यों नहीं दृढ़ रहते? हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि यदि आपको कोई जबरदस्ती लाया हो और आप एकाग्र ना हो तो लगता है वो बेमन से लाया गया था। इसलिए आप स्वयं आए हो, फिर आप अपने मन को प्रिया प्रीतम में एकाग्र क्यों नहीं कर रहे? बढ़िया अवसर है। जो भी कार्य करो बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक करो। थोड़ा भी कार्य बहुत बड़ी फल की मतलब वृद्धि प्रकट कर देगा। फल वृद्धि, आसक्ति, आनंद, प्रेम, ये फल वृद्धि। सुखा हृदय है, सब कर रहे हो तो विषयों में ही सुख बुद्धि रहेगी। और ऐसा न सोचो कि तुम्हें नहीं फंसा सकता विषय। एक बड़े बड़ों के थप्पड़ मारता, बड़े बड़ों के। भगवान की ही शक्ति से संपन्न ये विकार है। कोई ऐसा मत समझो कि लुंजू पुंजू है, 2-4 माला करोगे आप काम विजयी हो जाओगे। भगवान शंकर की 88,000 वर्ष की समाधि लगाने वाले की समाधि भंग कर दी, भंग कर दी। चारों वेद जिसके सामने स्तुति करते रहते हैं, चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा की बुद्धि का हरण कर लिया, विषय नहीं। आप क्या सुनो? देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान के समुद्र है, बुद्धि ने उनकी विषय को आसक्त कर लिया। शास्त्र भरे पड़े, पढ़ के देख लो। वो बड़े बड़े इसलिए कर लिए, आप छोटे हो इसलिए नहीं कर पाएंगे। छोटे बन, तृणादपि छोटे बन जाओ, प्रभु के आश्रित हो जाओ। और तन्मया, इस शब्द को याद रखो, तन्मया। जो करो बिल्कुल तन्मय होकर करो। पता नहीं आप कैसे समय व्यतीत करते हैं। चतुरासी जी का यहाँ गायन होता है, उस सेवा भले वहां कुछ भी लता पता, श्रवणेंद्र यही आसक्त रहती है, एक एक शब्द एक एक। और जब भाव से यहाँ गाया जाता है तो हृदय से वहां से आशीर्वाद होता है। ये आगे थोड़ी बहुत ऐसे यहाँ थोड़ी कहा जाता है, तो वही हृदय से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। आपके ऊपर दृष्टि पड़ी, आप शांत मंत्राकार। अब आप यहाँ मंत्राकार, हम आपका चिंतन करेंगे वहां से जाके, और आपके पास जो वस्तु आएगी वो त्रिभुवन में तो दुर्लभ है। गुरुजनों की कृपा क्या है? थोड़ी माला उतार पहना दिया, हाथ फेर दिए, तो सब नाटक है, कुछ नहीं। बिल्कुल विश्वास मत करना। हाँ, भगवत प्रसाद है, आपको मिल गया, बढ़िया है। गुरु कृपा क्या है? आप आज्ञा में चल रहे हो, कभी कोई आपने आज्ञा उल्लंघन नहीं की, कभी कोई आपने आकांक्षा नहीं की। और जब है तो हाथ जोड़े कर जी। जब कभी एकाग्रता में श्री जी के चिंतन में आपका ध्यान आ गया, बस जो आपके पास ट्रांसफर होगी वस्तु, वो अलौकिक होगी, वो गुरु कृपा होती। कहने से ले एक बार गुरुदेव भगवान, आप थे, गुरुदेव भगवान से कहा कि मुझे पता चलता है आप ट्रांसफर करते। ऐसे हंसे, खूब लोट पोट रहे थे, ट्रांसफर होता ऐसे बच्चों जैसे खूब। अब हमें पता चलता है जब आप ट्रांसफर करते हैं
तो हम पता चलता है कि हाँ गुरुदेव को वो ऐसे लोट लोट कर, वो तो बालवत परमहंस है, बालवत हंसते थे। और इनसे कहते 10 वर्ष पहले भी ये कहते थे किडनी खराब है, अब उठे देखो खूब हंस रहे, आनंद मगन। गुरुदेव प्रसन्न हो, कौन सी वस्तु दुर्लभ है? तो गुरुदेव की प्रसन्नता का हेतु है वचनम करिष्येत, बस आप बोलो जी। एक गुरुदेव भगवान बड़े प्रभावशाली महापुरुष, राजाओं के द्वारा वंदनीय सम्मानित, बड़ा ऐश्वर्य उनके था, सैकड़ों हजारों शिष्य हुए और उनकी सब सेवा में होड़ लगी हुई थी कि गुरुदेव की नजर में हम ही रहें। ऐसा होता है, हम इतने प्रधान सेवक बने, हम ही। गुरुदेव ने देखा कि आपस में ईर्ष्या द्वेष का संचार हो रहा है और सेवा की होड़ लगी है, तो एक दिन सुबह कुटिया से निकले ही नहीं। अब जब सेवा सब शिष्य पड़ी, उनका आदेश था बिना हमारी आज्ञा के कुटिया में मत आना। थोड़ी देर बाद कराहना शुरू किया, अब आज्ञा को कौन वहां, सब अंदर गए। गुरुदेव भगवान क्या बोले, बेटा बहुत कष्ट में है। क्या हो गया? बोले अचानक रातों रात एक ऐसा घोड़ा जान में प्रकट हो गया है कि बहुत भीषण कष्ट हो रहा है। खोल के दिखाया, पट्टी बंधी हुई, इतना ऊंचा ऊंचा। अब भागे कोई शिष्य दवा के लिए, कोई कुछ, कोई औषधि लाए, वैद्यों को बुलाए। गुरुदेव ने कहा दूर हमें छूना मत, वैद्यों से कहा हम जानते हैं ये हमारा कौन सा रोग है, तुम सब नहीं जानते हो। वैद्यों को तो पहले हटाओ, दवा फेंको और मुझे निकाल करके बाहर ले जाओ। लंगड़ाते हुए गुरु जी गए, बैठे, सब शिष्यों को बुलाया। बोले दवा तो पता है पर बड़ा संकोच हो रहा है कहने में। बोले गुरुदेव हम सब आपको प्राण समर्पित किए हुए, आपको संकोच? बोले बस यही तो बात थी जो आपने कह दी, बहुत अच्छा लगा, प्राण समर्पित किए हो। हाँ गुरुदेव आप आज्ञा कीजिए। तो बोलिए विषैला फोड़ा है, इसे मुंह से चूस लो, सारा मवाद तो हम अभी ठीक हो जाएंगे, पर तुम जहां एक बार भी चूसोगे तो मर जाओगे। अब प्राण समर्पित है वो तो जो आगे होड़ वाले थे वो पीछे जाने लगे सबकी। और गुरु जी चुप रहे। थोड़ी देर में देखा कि 10-5 हाथ के अंदर में कोई नहीं, एक खड़ा है। उनका गुरुदेव आज्ञा हो तो ये सेवा हो। बोले मर जाओगे? बोले मर तो तभी गए थे जब आपके चरणों में आए, अब हमारा कोई अस्तित्व नहीं, ये हमारा तन, हमारा मन, हमारा प्राण ये तो आपको समर्पित। गुरुदेव ये आपका है, अब हम जीवित कहाँ हैं, हमारे जीवन तो आप हो। नजदीक है। बोले गुरुदेव पट्टी खोलो। बोलो नहीं, इसका मुंह पट्टी के कोने से है, ऐसे हल्का सा काला काला सा दिखाई दे रहा था। बोले बस। उन्होंने लगा जी एक कवल पिया, बहुत मीठा ठंडा स्वादिष्ट लगा, अब तो चूसने लगे। गुरुदेव फिर धीरे धीरे कर। बोले गुरुदेव इसमें तो सब खत्म हो गया। और जो और शिष्य थे वो सोचे मरा के लिए देखे झांक, वो बड़ा प्रसन्न होता मन से। बोले गुरुदेव आज तक ऐसा स्वादिष्ट अपने अमृत नहीं पिया जैसा आपने पिलाया। पट्टी हटाई, कलमी आम के ढुली रह गई उनको फेंका। बोले हजारों में एक शिष्य है ये, हजारों में एक शिष्य। ये हमारा समर्पण, हमारी निष्ठा, हमारी एकाग्रता, यही भगवत प्राप्ति। कल एक प्रसंग पढ़ रहे थे कि गुरु सेवा से सीधे भगवत प्राप्ति। वैसे भी शास्त्रों में गुरु कृपा ही मोक्ष मूलम, गुरु कृपा बहुत से शब्द पाए, पर उसमें समर्पित। समर्थ गुरु रामदास जी ने जब शिवाजी को बहुत प्यार किया तो अन्य शिष्यों में लगा ये राजा है ना, बलवान राजा है, इसीलिए प्यार करते हैं। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि आज हमारे साथ भ्रमण सब चलो। हम थोड़ी देर गुफा में आराम करते हैं, आप लोग बैठ करके इंतजार करो। थोड़ी देर ही लेटे और कराहने लगे। नजदीक सोया गुरुदेव, बोले पेट में भयंकर शूल प्रकट हुआ, दर्द हुआ। बोले गुरुदेव औषधि? शिवाजी राजवैद्यों को अभी बुलाने, हम जानते हैं औषधि।
यहाँ जंगल में जाओ और सिंघिनी है, वो बच्चे दिए हैं, उसका दूध लाओ, अगर हम पी लेना अभी पेट ठीक हो जाए। और जितने शिष्य थे वो तो शांत सुन्न पड़ गए, सिंघिनी को तो कोई बकरी को दूध आएगा, जाते ही खा जाएगी। शिवाजी ने कहा भगवान आदेश हो तो हम तत्काल इस सेवा में तत्पर हो। कहां पर कोई अंगरक्षक नहीं, कोई अस्त्र नहीं, और सुनो स्वर्ण का पात्र लेते जाना, सिंघिनी का दूध किसी और धातु में नहीं रुकता। चल पड़े, कोई साथ नहीं गया, कोई शिष्य तैयार नहीं हुआ। सिंघिनी ने जी भी देखा दहाड़ मारी। उनका मैं गुरुदेव की सेवा के लिए आया हूं, एक बार हमें आप थोड़ा सा दूध दे दीजिए, गुरुदेव को दे दूं, अगर आपको खाना है तो लौट कर वचन देता हूं मैं आपके पास आता हूं, गुरुदेव की सेवा बन जाए, बस आप मुझे पा लीजिएगा। माना कि आप पा लीजिए। हाथ जोड़े हुए बिल्कुल निर्भय होकर नजदीक गए, गाय की तरह सिंघिनी खड़ी हो गई। वहां पे आप ही ना पाना, केवल मतलब प्राण समर्पित। एक दिन समर्थ गुरु रामदास जी ने झोली उठाई भिक्षा की, और दरबार के द्वार पर जाकर आवाज लगाई भिक्षाम दे। वो सदगुरुदेव भगवान पधारे तो पागल से हो गए। गुरुदेव पधारे, मेरे पास है क्या तो मैं उनको दूं? मैं तो उनका बिका हुआ सेवक हूं। नजदीक गए, चरणों में प्रणाम किया, उनका भिक्षाम दे। पूरा राजा, राज परिवार, संपत्ति सब कागज में लिख के दस्तखत करके झोली में डाल दिया। देखा ठीक है, नौकर की तरह राज्य की सेवा करो, प्रजा की सेवा करो, जाओ। तन मन प्राण धन सब समर्पित। जब तक हमारे अंदर अपना अस्तित्व है तो गुरु शिष्य का स्वांग हो सकता है, सेवक और स्वामी का स्वांग हो सकता है। आनंद, सुख, प्रेम, ये सब बड़ी दुर्लभ बातें हैं। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, परिवार जुड़ा है, संसार के संबंध, संसार के सुखों को बाह्य त्यागी सही, लेकिन छोटी मोटी बात नहीं, बहुत कृपा से ऐसा होता है। अब इतने में लड़खड़ा क्यों रहे हो? थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, आनंद समुद्र है। एकाग्रता, हमारी जब कभी दृष्टि आप पे पड़े तो आप धुन शून्य दिखाई देने चाहिए, शांत, आपकी दृष्टि एकाग्र होनी चाहिए। किसी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हो, किसी तरफ से, ये सब उपासक के जीवन में नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ हंसी मजाक, यहाँ एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराना, बात, ये सब बिल्कुल नहीं। आपको पीछे से अगर कोई चुटकी काटे तो भी फर्क नहीं पड़े, मन कह रहा वो काट, प्रभु को समर्पित शरीर है, प्रभु शायद देख रहे होंगे कि कितना तुम एकाग्र हो, हमें कोई प्रतिकूलता। अगली बार से मानसिक प्रणाम करेगा, जो आपको वैसे मानसिक प्रणाम करेगा, बहुत सदा हुआ उपासक है। आप हम चाहते जब आप आए हो आप अच्छे बनो, आप भगवदानंद में डूबने की योग्य बनो, आप तन्मयता धारण करो श्री जी के चरणों की। बहुत समय कीमती, ये जो सुखमय समय जा रहा है ये कभी नहीं आएगा लौट करके, और आगे का समय सुखमय नहीं रहेगा। लिख लो कागज। जैसे इस समय 9:30 बजे है, तो 9:30 बजे रात भी आएगी, एक 9:30 बजेगी जिसमें रात होगी, तो दिन में अपना काम कर लो, 9:30 बजे रात के काम नहीं कर पाओगे। मतलब जब अज्ञान और अंधेरा और प्रतिकूलता जब आपको घेरेगी तब आप निर्णय नहीं कर पाओगे। अभी कृपा और गुरु वचन रूपी प्रकाश है, आप सीधे निकल जाओ। बहुत बड़ा बंधन है, ये मत सोचना कि अगला जन्म होगा फिर हम और भजन करेंगे। समय नहीं है, नहीं है। जब आप अगला जन्म लेंगे तो भजन क्या होता है ये समझने लायक नहीं रहोगे, समझाने वाला नहीं मिलेगा। समय बड़ी तीव्रता से बढ़ता जा रहा है और कलिकाल का प्रभाव हर सत को, सत वस्तु को ढकता चला जा रहा है, हर पवित्रता को नष्ट करता चला जा रहा है।
चाहे भोजन की पवित्रता, चाहे शरीर की पवित्रता या बुद्धि के विचारों की पवित्रता, सबको नष्ट करता जा रहा है। उसका प्रभाव है। सावधान होकर एकाग्रता पूर्वक क्रिया अपनी तबियत करने को। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ।